हेलो फ्रेंड्स, टेक सर जी यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कल बता दिया था कि वो आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब नहीं लेंगी, लेकिन वो बच्चों को किस तरह से पास करेगी, कैसे उनके अंक दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट के कुछ एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, जैसे दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के स्कूल्स में एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए, उनको कैसे पास किया जाएगा। 10वीं के बच्चों के पास क्या विकल्प रहेंगे, और 12वीं के जो बच्चे अपने एग्ज़ाम्स को देना चाहते हैं, अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, उनके कैसे एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और कैसे उनके अंक बढ़ाए जाएंगे। तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, लगातार यहाँ पे आपको ये बातें मिलती आ रही हैं और आप टेकी सजी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीएसई अपनी डिटेल्स सबमिट कराएगी और बताएगी कि किस प्रकार से बच्चों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर या उनके बेस्ट ऑफ 3 आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो पहली कंडीशन में क्या है कि जो स्टूडेंट 3 से ज़्यादा पेपर पहले ही दे चुके हैं, वो अपीयर हो चुके हैं, उनको कैसे जो बचे हुए पेपरों में मार्क्स दिए जाएं। तो ये बताना चाहूँगा कि उनके लिए बेस्ट ऑफ 3 जो सबसे अच्छे नंबर हैं, उनके 3 जो पेपर है उनके मार्क्स लिए जाएंगे और उनकी एवरेज दी जाएगी, और जो एग्ज़ाम उनके नहीं हुए हैं उनके मार्क्स वहाँ पे लगा दिए जाएंगे। अब दूसरी सिचुएशन है कि केवल ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने केवल 3 ही पेपर दिए हैं, तो उनके जो बेस्ट ऑफ 2 पेपर हैं उनके एग्ज़ाम्स के मार्क्स लिए जाएंगे और उनकी बेस्ट ऑफ 2 की जो एवरेज है वो हर पेपर में लगा दी जाएगी जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। अब अगली जो सिचुएशन बनती है कि जो जैसे दिल्ली में हुए हैं, जहाँ पे कुछ 1 या 2 पेपर हुए हैं, तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी। तो उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे उनके इंटरनल प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट के असेसमेंट के अनुसार ही उनके मार्क्स लगाए जाएंगे। ये बात मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ कि ये सारी जो फैसिलिटी है वो जो 11th जो 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए होगी, लेकिन जो दोबारा से अपने मार्क्स बढ़ाने की जो फैसिलिटी केवल 12वीं के बच्चों के लिए होगी, उनका जो एग्ज़ाम्स है वो दोबारा से शेड्यूल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका अगर वो विकल्प लेना चाहते तो उनके एग्ज़ाम ही नहीं होंगे। तो उनके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो नॉर्मल सभी बच्चों के साथ ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उनका वेट नहीं किया जाएगा। वो इम्प्रूवमेंट के लिए बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं। रही बात 10वीं के बच्चों के लिए, तो 10वीं के बच्चों के पास दोबारा से एग्ज़ाम देने का विकल्प नहीं रहेगा। उनको अपने इन्हीं मार्क्स के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा और वे इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें आज सीबीएसई जो सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे रखेगी, और तुरंत ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही कोई आएगा और वो आपको हम टेकी सजी यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे। आप बने रहिए टेकी सजी यूट्यूब चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहे। तो आगे फिर आपसे मुलाकात होंगी। थैंक यू।